सर्वेभ्यः नमः संस्कृताय। सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल लखन माली में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं पुनः 12वां पाठ। द्वादशः पाठः मातृवंदना गीति ही। बहुत ही सुंदर पाठ है दोस्तों, बहुत ही सुंदर। इससे पहले हम आपको 11 पाठ कंप्लीट बता चुके हैं। उसमें जो भी आपका मैटर था वो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से सारा कुछ आपको बताया था हमने अच्छे से। आशा करते हैं कि आपने सारे के सारे पाठ अच्छे से सुने होंगे, देखे होंगे और आपको लाभ मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ में आज हम 12वां पाठ लेकर आए हैं और आपको इसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के हिसाब से वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी लंबी भूमिका के हम आज का ये पाठ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें आपकी पूरी पुस्तक के अंदर आपको पता है कि 14 पाठ हैं कुल मिलाकर के। अब इसके बाद में आपके लगभग 3 पाठ हैं, जो कि आज हमारा 12वां पाठ चल रहा है। इसके बाद में 13 और 14 2 पाठ रहेंगे। उसके बाद में आगे जो भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा उसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा दोस्तों। इसलिए कहीं नहीं जाना है, बस आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। और जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब बटन को तुरंत प्रेस करें और पास में ही दिख रहा घंटी का बटन उसको भी दबा दें, जिससे कि सबसे पहले आपके मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपको सूचना मिलती रहेगी जो भी कुछ हम आपको अपलोड करेंगे चैनल के माध्यम से, जो भी कुछ आपको मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा उसकी सूचना आप तक ज़रूर मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ। आज कुछ नया सीख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, दिख रहा है द्वादशा पाठ मातृवंदना गीति। मतलब मातृवंदना गीति का मतलब भारत मातृवंदना, मातृ का मतलब यहाँ पर भारत माता से है, ठीक है। यानी भारत भूमि के विषय में यहाँ पर उनकी वंदना के विषय में यहाँ पर इसमें आपको बताया गया है। यानी मातृभूमि के विषय में या मातृभूमि की वंदना का गीत, मातृभूमि की वंदना का गीत, ऐसा इसका पाठ का आपका टाइटल है ये। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले परिचय के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप किताब में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है मरुभूमिरियम आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य रचना स्थली अस्ति। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि मरुभूमिरियम, मरुभूमिरियम, यम भूमि ही और प्लस इयम, तो मिलाते हैं, संधि करेंगे तो भूमि रियम ऐसा यहाँ पर बनेगा आपका विसर्ग संधि हो करके। तो मरुभूमि इयम आधुनिक संस्कृत साहित्य से, तो संस्कृत साहित्य से वही षष्ठी का रूप हो गया आपका। रचना स्थली अस्ति यानी है, तो मतलब हो गया कि मरुभूमि इयम यानी यह मरुभूमि या मरु प्रदेश या राजस्थान, ठीक है, यह मरु प्रदेश या राजस्थान आधुनिक संस्कृत साहित्य की रचना स्थली है। ठीक है, तो आधुनिक संस्कृत साहित्य की रचना स्थली किसे कहते हैं या कौन है, तो आपको बताना है यह मरु प्रदेश। ठीक है, तो यह मरु प्रदेश जो है वो क्या है, हाँ, आधुनिक संस्कृत साहित्य की रचना स्थली है। बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है जयपुर नगरम तु अपराकाशी अपि कथ्यते। देखो ये भी याद रखना है, जयपुर नगरम तू, कहते हैं कि जयपुर नगर को तो अपराकाशी, अपराकाशी भी कहते हैं, या फिर जयपुर नगर को तो अपराकाशी भी कहा जाता है। समझ गए बात को, अपराकाशी यानी दूसरा काशी। काशी आप जानते ही हैं, ठीक है, तो इसको दूसरे काशी के नाम से भी जानते हैं। किसको? जयपुर नगर को। तो लिखा है जयपुर नगरम तु अपरा काशी अपि कथ्यते, जयपुर नगर को तो दूसरा काशी भी कहा जाता है। देखते हैं, लिखा हुआ है डॉक्टर हरिराम आचार्यस्य जन्मः राजस्थान प्रान्ते स्वर्ण नगरी इति नाम्ना विख्याते जैसलमेर नगरे श्री गणेश दत्त आचार्य महोदयस्य गृहे 1936 तमे ख्रीष्टावदे अभवत्। ठीक है, मतलब एक एक को समझते हैं शब्द को, उसके बाद में एक साथ पूरी पंक्ति का अर्थ आपको बता देंगे। तो लिखा है डॉक्टर हरिराम आचार्य से जन्मः, मतलब डॉक्टर हरिराम आचार्य का जन्म राजस्थान प्रांते यानी राजस्थान प्रांत में स्वर्ण नगरी इति नामना विख्याते, नामना यानी नाम से, विख्याते यानी प्रसिद्ध या विख्यात। ठीक है, राजस्थान प्रांत में स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर नगरी यानी जैसलमेर नगर में
श्री गणेश दत्त आचार्य महोदयस्य, श्री गणेश दत्त आचार्य महोदय के घर, गृह यानी घर, सन 1936 में हुआ। सन 1936 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत, यानी सन 1936 में हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका हुआ? डॉक्टर हरिराम आचार्य का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान प्रांत में स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर नगर में हुआ। तो पूरी पंक्ति का मतलब हो गया कि डॉक्टर हरिराम आचार्य का जन्म राजस्थान प्रांत में स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर नगर में श्री गणेश दत्त आचार्य महोदय के घर सन 1936 में हुआ। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि डॉक्टर हरिराम आचार्य जी का जन्म 1936 में हुआ है, जैसलमेर में हुआ है। और इनके पिताजी का नाम क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम श्री गणेश दत्त आचार्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है आगे, आचार्य महोदयेन लघु काशी इति नामना विख्यातम जयपुर नगरम स्वकर्म क्षेत्रम अंगीकृतम। मतलब समझो, आचार्य महोदयेन मतलब आचार्य महोदय ने या आचार्य महोदय के द्वारा, ठीक है, आचार्य महोदयेन लघु काशी इति नामना विख्यातम, लघु काशी के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, लघु काशी के नाम से प्रसिद्ध या छोटी काशी, ठीक है, लघु काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर नगरम यानी जयपुर नगर को, ठीक है, जयपुर नगरम यानी जयपुर नगर को, स्वकर्म क्षेत्रम यानी अपना कर्म क्षेत्र, अंगीकृतम यानी अंगीकार किया या स्वीकार किया। समझ गए बात को? दोबारा इसका पूरी पंक्ति का अर्थ समझ लो। आचार्य महोदय ने लघु काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर नगर को अपना कर्म क्षेत्र स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। तो किसको किया था उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र स्वीकार? हाँ, लघु काशी के नाम से विख्यात जयपुर नगर को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। ऐसे आपको समझना है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रोफेसर डीन फैकल्टी चेति पदम अलंकुर्वन् असंख्यान छात्रान् शिक्षयन् संस्कुर्वन् च सुरभारतीम् आराधना कृता। मतलब समझो, तो इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान विश्वविद्यालय यानी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर यानी प्रोफेसर डीन फैकल्टी चेति पदम यानी प्रोफेसर डीन फैकल्टी इत्यादि चेति पदम यानी इत्यादि पदों को अलंकुर्वन, अलंकुर्वन का मतलब बच्चों आपको पता है इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। जैसे पठन होता है, खादन होता है, हसन होता है, गच्छन होता है, खाते हुए, जाते हुए, हंसते हुए। तो अलंकुर्वन का मतलब सुशोभित करते हुए, ठीक है। असंख्यान छात्रान यानी असंख्य छात्रों को, ठीक है, असंख्यान छात्रान यानी असंख्य छात्रों को शिक्षयन, शिक्षयन वही क्षत्रिय का रूप हो गया। तो शिक्षयन का मतलब शिक्षित करते हुए, और संस्कुर्वंच और संस्कारित करते हुए, ठीक है, यानी शिक्षित और संस्कारित करते हुए। सुरभारतीम, सुरभारतीम यानी देववाणी, सुरभारतीम यानी देववाणी की आराधना कृता यानी आराधना की, देववाणी की आराधना की गई। तो अब पूरी पंक्ति का अर्थ समझो। इनके द्वारा, किनके द्वारा? डॉक्टर हरिराम आचार्य जी के द्वारा। इनके द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, डीन फैकल्टी इत्यादि पदों को सुशोभित करते हुए या अलंकृत करते हुए असंख्य छात्रों को शिक्षित और संस्कारित करते हुए देववाणी की आराधना की गई। आपको हमने पूरा एक एक शब्द समझाया है, जिससे कि बाद में आप खुद से अर्थ कर सकते हो और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होवे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, भवता पूर्व शाकुंतलम गाहा सत्सई मधुच्छंदा आदि ग्रंथाः विरचिताः। अब देखो इनकी कौन कौन सी ग्रंथ लिखे गए हैं इनके द्वारा, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि भवता यानी आपके द्वारा, भवता यानी आपके द्वारा, पूर्व शाकुंतलम
गाहा सत्सई मधुच्छंदा आदि ग्रंथाः, आदि ग्रंथ विरचिता यानी विरचित हैं यानी रचे गए हैं। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि आपके द्वारा पूर्व शाकुंतलम, गाहा सत्सई, मधुच्छंदा आदि ग्रंथ रचे गए हैं या आदि ग्रंथों की रचना की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन ग्रंथों की रचना करने वाले कौन हैं। तो डॉक्टर हरिराम आचार्य जी ने ये ग्रंथ रचे हैं। आगे लिख रहा है कि तेन हिंदी भाषायाम कविता संग्रह जैन आगमानां प्राकृत ग्रंथानां गाथानां च काव्यानुवादाः अपि कृतः। मतलब देखिए, तेन हिंदी भाषायाम मतलब उन्होंने, तेन यानी उन्होंने, हिंदी भाषायाम यानी हिंदी भाषा में, कविता संग्रह यानी कविता संग्रह, जैनागमानाम यानी जैन आगमों, प्राकृत ग्रंथानाम यानी प्राकृत ग्रंथों, और गाथानाम च और गाथाओं का, काव्यानुवादाः अपि कृतः काव्यानुवाद भी किया है। मतलब समझ गए आप शब्दों का अर्थ, पूरी पंक्ति का अर्थ सुनिए आप। उन्होंने हिंदी भाषा में कविता संग्रह, जैन आगमों, प्राकृत ग्रंथों और गाथाओं का काव्य अनुवाद भी किया है, यानी काव्यों का अनुवाद भी किया उन्होंने। कविता संग्रह भी उन्होंने लिखा है, जैन आगमों का अनुवाद किया है, प्राकृत ग्रंथों का अनुवाद किया है और अनेक गाथाओं का भी उन्होंने काव्य अनुवाद किया है, काव्य के रूप में अनुवाद किया है। समझ गए बात को, ये इसका मतलब हो जाता है। चलिए आगे लिखा हुआ है, रंगमंचे प्रस्तुति हेतु अनेकेषां नाटकानां रचनया मंचनेन सह आचार्य महोदयस्य चलचित्रे आकाशवाण्यामपि विशिष्टाः योगदानमस्ति। बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि रंगमंचे, रंगमंचे का मतलब आप समझ रहे, रंगमंच पर, प्रस्तुति हेतु यानी प्रस्तुति के लिए, हेतु यानी कारण या के लिए, प्रस्तुति के लिए या प्रस्तुति हेतु, अनेकेषां नाटकानां रचनया यानी अनेक नाटकों की रचना के द्वारा। समझ गए, रचनया यानी रचना के द्वारा, नाटका नाम यानी नाटकों की, अनेकेषां यानी अनेक नाटकों की रचना के द्वारा, मंचनेन सह यानी मंचन के साथ या अभिनय के साथ, ठीक है, अभिनय के साथ या मंचन के साथ, आचार्य महोदयस्य आचार्य महोदय का, चलचित्र यानी चलचित्र या सिनेमा में, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में या सिनेमा के अंदर भी, आकाशवाण्याम अपि और आकाशवाणी में भी विशिष्ट योगदानमस्ति, विशिष्ट योगदान है। बहुत ही अच्छा। देखिए एक साथ पूरी पंक्ति का मतलब समझ लो, जिसमें सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। लिखा है कि रंगमंच यानी रंगमंच पर प्रस्तुति के लिए अनेक नाटकों की रचना के द्वारा, अभिनय या मंचन के साथ आचार्य महोदय का, चलचित्र या सिनेमा और आकाशवाणी में भी विशिष्ट योगदान है। ठीक है, विशिष्ट योगदान है आदि आदि क्षेत्रों में। आगे लिखा है, भवता राजस्थान प्रांतस्य संस्कृत अकादमी इति संस्थायाः अध्यक्ष पदमपि अलंकृतम। मतलब भवता यानी आपके द्वारा, राजस्थान प्रांतस्य यानी राजस्थान प्रांत की, संस्कृत अकादमी यानी संस्कृत अकादमी, संस्थाया यानी संस्था के, अध्यक्ष पदम अपि यानी अध्यक्ष पद को भी अलंकृतम यानी सुशोभित किया। संस्कृत अकादमी आपको पता है जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो मतलब हो गया इस पंक्ति का, आपके द्वारा राजस्थान प्रांत की संस्कृत अकादमी संस्था के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया गया है, यानी आप संस्कृत अकादमी में अध्यक्ष पद पे भी रहे हैं। आगे है, अनेन राजस्थान साहित्य अकादमी नामना संस्थायाः सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, राजस्थान संस्कृत अकादमी संस्थाया सर्वोच्च नाट्य पुरस्कारः, मधुच्छंदा इति गीतिकाव्यस्य कृते माघ पुरस्कारः अपि प्राप्ताः। अब देखो यहाँ पर आपको एक साथ सारे पुरस्कारों के विषय में यहाँ पर बताया गया कि इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उसके विषय में यहाँ लिखा है कि अनेन राजस्थान साहित्य अकादमी, अनेन यानी इनके द्वारा,
राजस्थान संस्कृत अकादमी नामना संस्थाया यानी नामक संस्था का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा मीरा पुरस्कार, जो कि कोष्टक में लिखा है 1972 ईस्वी में, ठीक है। और आगे लिख रहा है राजस्थान संस्कृत अकादमी संस्थाया, राजस्थान संस्कृत अकादमी संस्था का सर्वोच्च नाट्य पुरस्कार, ठीक है, सर्वोच्च नाट्य पुरस्कार कोष्टक में लिख रहा है 1998। फिर आगे है मधुच्छंदा इति गीति काव्यस्य कृते, मधुच्छंदा इति गीति काव्य के लिए माघ पुरस्कार अपि प्राप्तः यानी भी प्राप्त किया है, यानी ये सारे पुरस्कार भी आपके द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अब एक साथ सबका अर्थ समझो। लिखा है अनेन, इनके द्वारा राजस्थान साहित्य अकादमी नामक संस्था का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, राजस्थान संस्कृत अकादमी संस्था का सर्वोच्च नाट्य पुरस्कार, मधुच्छंदा गीति काव्य के लिए माघ पुरस्कार भी प्राप्त किया गया है, यानी ये पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए हैं। ये इसका मतलब है। तो कौन कौन से पुरस्कार कहाँ से प्राप्त किए, ये सब जानकारी इसमें आपको बताई गई थी। आगे लिखा है संस्कृत भाषायाः विस्ताराय नवोन्मेषाय च राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानिताः। बहुत ही अच्छी बात है। संस्कृत भाषाया यानी संस्कृत भाषा के लिए, ठीक है, संस्कृत भाषा के लिए या संस्कृत भाषा के विस्तारा या विस्तार के लिए, संस्कृत भाषा के विस्तार और नवोन्मेषा यानी नवोन्मेष यानी नवाचार, ठीक है, नवोन्मेषा यानी नवाचार के लिए, संस्कृत भाषा के विस्तार और नवाचार के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के द्वारा भी सम्मानित हुए हैं। यानी इन्होंने संस्कृत भाषा के लिए बहुत सारे नवाचारों का प्रयोग किया है, नए नए प्रयोग किए हैं, गीत के माध्यम से, नाटक के अनुवाद के माध्यम से, रेडियो पर उन्होंने कई प्रोग्राम बनाए हैं, संस्कृत के नाटकों का अनुवाद किया है रेडियो के रूप में, रेडियो प्रोग्राम भी उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं। ऐसे करके बहुत सारे उनके द्वारा नवाचार किए गए हैं। तब लिखा है कि आप संस्कृत भाषा के विस्तार और नवाचार के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं या आप सम्मानित हुए हैं, ठीक है। ये इस पंक्ति का मतलब है। आगे लिखा है संस्कृत साहित्य गीति काव्य परंपरायां वैदिक कालादेव सरसानां गीति काव्यानां रचना अजस्रास्ति, अजस्रास्ति, ठीक है। मतलब समझो, संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में गीति काव्य यानी गीति काव्य, ठीक है, जो गाने योग्य होते हैं काव्य, वो गीति काव्य होते हैं, गीत के रूप में जिनको हम गा सकते हैं। गीति काव्य परंपरायाम यानी परंपरा में, वैदिक कालादेव यानी वैदिक काल से ही, ठीक है, वैदिक काल से ही सरसा नाम गीति काव्यानाम, सरस गीति काव्यों की रचना यानी रचना अजस्रमस्ति, अजस्र, अजस्र का मतलब होता है निरंतर, ठीक है, यानी निरंतर हो रही है, लगातार हो रही है, अजस्र चल रही है, बिल्कुल बिना रुके, निरंतर। तो अब पूरी पंक्ति का मतलब सुन लो। संस्कृत साहित्य में गीति काव्य परंपरा में वैदिक काल से ही सरस गीति काव्यों की रचना लगातार हो रही है या निरंतर हो रही है, अजस्र चल रही है, ये इसका मतलब है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा है इमामेव परंपराम निर्वहन डॉक्टर आचार्य हृदयम भव्यम सुश्राव्यम च गीतिकाव्यम मधुच्छंदा इति रचितवान। मतलब समझो, लिख रहे हैं कि इमाम एव परंपराम, इमाम एव का मतलब इसी, इमाम एव यानी इसी, परंपराम यानी परंपरा को, यानी इसी परंपरा का, ऐसा मतलब है। इमाम एव परंपराम, इसी परंपरा का निर्वहन यानी निर्वहन करते हुए, निर्वहन करते हुए डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर आचार्य ने हृदयम, हृदयम का मतलब हृदयग्राही, जो हृदय को अच्छा लगे या हृदय के द्वारा ग्रहण करने योग्य, हृदयम, भव्यम यानी भव्य, ठीक है, सुश्राव्य यानी सुश्राव्य, बहुत ही सुंदर, सुनने योग्य, गीति काव्यम यानी गीति काव्य, मधुच्छंदा इति मधुच्छंदा यानी मधुच्छंदा इति रचितवान, मधुच्छंदा की रचना की, मधुच्छंदा की रचना की। अब देखो इस पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ समझ लेते हैं।
लिखा है कि इमाम परम्पराम, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए डॉक्टर आचार्य ने हृदयग्राही, भव्य और सुश्राव्य गीति काव्य मधुच्छंदा की रचना की। ठीक है, तो मधुच्छंदा नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की, ये इसका मतलब है। आगे लिखा है अस्मिन् काव्ये नवीनेषु गेय छंदसु रचिताः गीतिकाः सरसाः सुमधुराः आह्लादकाश्च सन्ति। मतलब अस्मिन् काव्य यानी इस काव्य में, ठीक है, अस्मिन् काव्य यानी इस काव्य में नवीनेषु यानी नवीनेषु गेय छंदसु रचिताः यानी नवीन गेय छंदों में रचित गीतिका सरसः गीत सरस, रचित गीत, जो रचित गीत हैं वो गीतिका, वो जो हैं रचित गीत हैं वो सरस, सुमधुरा सुमधुर और आह्लादक हैं। ठीक है, अब एक साथ मतलब इस लाइन का समझते हैं। इस काव्य में नवीन गेय छंदों में रचित गीत सरस, सुमधुर और आह्लादक हैं, यानी मन को प्रसन्न करने वाले, मन को अच्छे लगने वाले, आनंद की उत्पत्ति करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले। समझ गए? यानी इसका मतलब है कि इस काव्य के अंदर जितने भी उन्होंने मतलब छंद लिखे हैं, जो गेय छंदों में रचित जो रचनाएं लिखी हैं, जो गीत लिखे हैं, वो सरस हैं, सुमधुर हैं और बहुत ही अच्छे, मन को प्रसन्न करने वाले, आह्लादक हैं। ये इसका मतलब है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। मिलेंगे अगले पार्ट के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।